कराची में ट्रैफिक पुलिस ने आज रात मुख्तलिफ सड़कें बंद करने का नोटिस जारी कर दिया। तर्जुमान के मुताबिक तामीराती काम के बायस शारा फैसल से नेशनल स्टेडियम जाने वाला कारसाज रोड रात 1 बजे से सुबह 4 बजे तक बंद होगा। नर्सरी से आने वाली ट्रैफिक को एयरपोर्ट की जानिब जाने की इजाज़त होगी। शारा फैसल से आने वाले बलोच पुल के नीचे से शहीद मिल्लत रोड पर जा सकते हैं। यूनिवर्सिटी रोड से स्टेडियम आने वाला सर शाह सुलेमान रोड भी रात 1 से 4 बजे तक बंद रहेगा। यूनिवर्सिटी रोड से जेल फ्लाईओवर, पीपी चुरंगी या शहीद मिल्लत रोड जाया जा सकता है। लियाकताबाद से स्टेडियम आने वाला रोड भी हसन स्क्वायर से ट्रैफिक के लिए बंद रहेगा। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सना ने वज़ीर आज़म और बिलावल भुट्टो के दरमियान मुलाकात में 27वीं तरमीम पर इत्तफाक से मुताल्लिक गुफ्तगू की तरदीद कर दी। प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए कहा, मीटिंग में कहा गया कि फ़िलहाल 26वीं आईनी तरमीम पर तवज्जो देनी चाहिए और तय किया गया कि मीटिंग में तय हुआ खुर्शीद शाह की सदारत में कमेटी काम जारी रखेगी। पीपल्स पार्टी और नून लीग में इत्तफाक है कि 27वीं तरमीम में जो कुछ होगा वो मुत्तफ़िक़ा तौर पर होगा। PTI रहनुमा शेख वकास अकरम ने कहा, 27वीं आईनी तरमीम हो या 28वीं, हम मुखालिफत में खड़े होंगे। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने कहा है कि उनके ख्याल में 27वीं आईनी तरमीम नहीं आ रही। प्रोग्राम जिरगा में गुफ्तगू करते हुए कहा, तरमीम करना पार्लियामेंट का इख्तियार है, आइन में मौजूद है, आइन में तरमीम किसी कोर्ट में चैलेंज नहीं हो सकती। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी ने आज 1 बजे फुल कोर्ट इजलास तलब कर लिया। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास 8 नवंबर को होगा। चीफ जस्टिस आज से मुकदमात की समाअत करेंगे। कॉज लिस्ट जारी कर दी गई, 8 रेगुलर बेंचेस बना दिए गए। शिकारपुर में पुलिस और रेंजर्स की कार्रवाई, 2 मगवी बच्चे बाजियाब। बच्चों को 10 रोज कबल अगवा किया गया था। कामयाब कार्रवाई पर DIG लाड़काना, SSP शिकारपुर, रेंजर्स अफसरान और टीम को वजीर दाखिला सिंध की शाबाश। कहा, इंटेलिजेंस और टेक्निकल बेस्ड कार्रवाई लायक सताइश है। नून लीग के सदर नवाज शरीफ ने कहा, कश्मीरियों ने साबित कर दिया कि भारतीय मजालिम उन्हें आज़ादी के हुसूल से नहीं रोक सकते। दुनिया को कश्मीरियों पर मजालिम का नोटिस लेना चाहिए। लंदन में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा, दुआ है कश्मीरियों पर मजालिम का सिलसिला जल्द खत्म हो। नवाज शरीफ गुज़श्ता रोज़ दुबई से लंदन पहुंचे थे। कल अमरीका रवानगी का इम्कान। अमरीका में तकरीबन 4 रोज़ क़याम के बाद वापस लंदन आएंगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा है कि 26वीं आईनी तरमीम के नाम पर ड्रामा किया गया। 25 करोड़ अवाम को चंद खानदानों के खिलाफ मुत्तहिद होना होगा। सरगोदा में जलसे से खिताब में कहा, खाद महंगी मिल रही है, चावल की काश्त 40% तक कम हो गई। जिसने बिजली पैदा ही नहीं की उसको 28 अरब रुपए दे दिए गए। गर्दन तक करप्शन में डूबे हुक्मरान मसाइल हल नहीं कर सकते, नहीं चाहते कि नाफरमानी की तहरीक चलाएं। लेकिन अगर घी सीधी उंगली से ना निकला तो हमारे पास तमाम ऑप्शंस मौजूद हैं। कराची प्रेस क्लब के बाहर PTI का 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ एहतजाज। साबिक सदर आरिफ अलवी की भी शिरकत। कहा, धांधली के साथ आईनी तरमीम पास की गई। बानी PTI की रिहाई का मुतालबा किया। कहा, पुरअमन जदोजहद है, कोई डील नहीं होगी। PTI के साबिक रुकन कौमी असम्बली आलमगीर खान समेत 4 अफराद ज़ेर हिरासत। आर्टिलरी थाने मुंतकिल कर दिया गया। सिंध के सीनियर वजीर शजीब मेमन ने कहा है कि बानी PTI के लिए आलमी सतह पर लॉबिंग हो रही है। बानी PTI को 2018 में भारत और इसराइल से फंडिंग हुई। मौलाना फजलुर रहमान की बड़ी खूबी यह है कि वो बातचीत के दरवाजे बंद नहीं करते। शर्जील मेमन का कराची में जाम सादिक पुल के साथ BRT येलो लाइन का दौरा। वजीर आला अली अमीन गंडापुर को एहतजाजी मुजाहिरों से अलग करें। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने जो कुछ करना था वो कर लिया। PTI रहनुमा शेर अफजल मरवत का मुतालबा। कहा, PTI क़यादत के पास एहतजाज के लिए मुनज़्ज़म हिकमत अमली नहीं है। बानी PTI की रिहाई के लिए इक़दामात नहीं किए जा रहे। मुखालिफिन के मुंह में ये बात नहीं डालनी कि एक सूबे ने दूसरे सूबे पर चढ़ाई की। बुशरा बीबी सियासत में नहीं आ रही।
मिस्री सदर अब्दुल फताह अल सीसी ने गजा और लबनान में 2 दिन की आर्जी जंगबंदी का फार्मूला पेश कर दिया। कहा 2 रोज़ की आर्जी जंगबंदी करके 4 इसराइली मगवियों के बदले मुतादिद फ़लस्तीनी कैदियों को रिहा किया जाए और 10 रोज़ के अंदर मसले का हल मुस्तकिल निकाला जाए। इसराइली खुफिया एजेंसी मोसाद के हेडक्वार्टर के करीब तेज रफ्तार ट्रक ने इसराइली फौजियों की बस को टक्कर मार दी। 1 हलाक 32 जख्मी, 5 जख्मियों की हालत नाजुक। वाक़या तल अवीव में पेश आया। इसराइली पुलिस ने ट्रक ड्राइवर को गोली मारकर हलाक कर दिया। इसराइली पुलिस के मुताबिक वाक़या हादसा है या हमला, तहकीकात जारी हैं। जख्मी होने वाले इसराइली फौजी 7 अक्टूबर के हम्मास हमलों की यादगार से वापस आ रहे थे। इसराइल ने हमलों का असर बढ़ा चढ़ाकर पेश किया, उसे कम दिखाने की कोशिश भी गलत होगी। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई का इसराइली हमलों पर पहला रद्द अमल। इसराइली हमलों में शहीद फौजियों के अहल खाना से गुफ्तगू में कहा, सहयूनी हमारी ताकत, सलाहियत और ईरानी कौम के अज़म को नहीं जानती, हमें ज़रूर उन्हें समझाना होगा। ईरान पर इसराइली हमले के बाद सलामती कौंसिल का इजलास आज तलब। ईरान ने इजलास बुलाने की दरख्वास्त दी है। मुल्क गिर इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज आज से होगा। नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक 4.5 करोड़ से ज्यादा बच्चों को पोलियो से बचाव के खतरे पिलाए जाएंगे। इंसदादे पोलियो मुहिम 3 नवंबर तक जारी रहेगी। रवा साल मुल्क भर में 41 पोलियो केसेस सामने आए। कराची में माहौलियाती तब्दीलियों के खिलाफ फेयर हॉल में क्लाइमेट मार्च का इनेकाद। मुख्तलिफ शोबों और मकतब फ़िक्र के अफराद की शिरकत। थिएटर, मौसीकी और रक्स के जरिए माहौलियाती मसाइल की आगाही दी गई। शुरका का कहना था कि अब मसले के हल के लिए मिलकर काम करना होगा। मार्च फ्रेयर हॉल से शुरू हुआ और क्लिफ्टन पुल से दोबारा फ्रेयर हॉल पहुंचकर खत्म हुआ। फलस्तीनियों से भी इजहार यकजहती किया गया। लाहौर में होने वाली पाक भारत MMA फाइट नागुज़ीर वजूहात पर मुलतवी। सदर पाकिस्तान मिक्स मार्शल आर्ट्स फेडरेशन राजा बाबर ने बताया, इवेंट की नई तारीख का ऐलान जल्द किया जाएगा। बैनुल-अक़वामी मिक्स मार्शल आर्ट्स इवेंट आज लाहौर में शुरू होना था। पाकिस्तानी फाइटर से मुकाबले के लिए आए भारतीय फाइटर्स प्रैक्टिस में मसरूफ। पाकिस्तान और भारत के दरमियान MMA इवेंट जियो सुपर से बराह रास्त नशर किया जाना था। लाहौर में पोलो ओलंपिक फाइनल में न्यू एज ने FG पोलो को 6 के मुकाबले में 7 गोल से हरा दिया। टाइटल अपने नाम कर लिया। फाइनल के मेहमान खुसूसी पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने टीम्स और खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, दुनिया भर की प्लेयर्स का यहाँ आना खुशाइंद है। पाकिस्तान की खवातीन के लिए इस खेल में बहुत चार्म है। जापान के पार्लिमानी इंतखाबात में अपोजिशन इत्तेहाद ने 234 नशिस्तें जीत लीं। 24 नशिस्तों के नताइज आना बाकी। हुकूमती इत्तेहाद की पार्लिमान में अक्सरियत खत्म। और पाकिस्तान के वाइट बॉल हेड कोच गैरी कर्स्टन और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आमने सामने, ताल्लुकात खराब हो गए। ज़राए के मुताबिक गैरी कर्स्टन का वाइट बॉल टीम और सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की कैटेगरीज में अपनी पसंद नापसंद मनवाने पर जोर। सपोर्ट स्टाफ में अपनी पसंद के गैर मुल्कियों को शामिल करने पर मुतालबा। गैरी कर्स्टन ने अपनी बातें ना मानने की सूरत में टीम के साथ ऑस्ट्रेलिया ना जाने की धमकी दे डाली। PCB अपने मौक़िफ़ पर डट गया। बोर्ड का गैरी कर्स्टन की धमकियों में ना आने का फैसला। मुआहिदे पर मुकम्मल अमल दरामद का ख्वाहिशमंद।